नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, पंचम जी से बात हो रही थी कि मैं एक नया ऑनलाइन पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हमारे मंगरा के जितने भी चर्चित चेहरे हैं और उनका चाहे जो फील्ड हो, बिज़नेसमैन हो या पॉलिटिक्स हो या किसी भी फील्ड हो, उसके हिसाब से उनसे सवाल-जवाब करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे उनके विचार कि वो अपने समाज के बारे में, अपनी पंचायत के बारे में या अपने मंगरा के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनके विचार आप तक पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज मस्तान भाई एलआईसी बानोला से, नाडी पंचायत से और इनसे आज बात करके जानेंगे इनके विचार कि क्या प्लान है उनका आगे का, है ना? तो नमस्कार मस्तान जी। नमस्कार अजमल भाई। मैं मस्तान जी को पहले से यानी डायरेक्टली जानता हूँ लेकिन काफ़ी लोग मस्तान भाई को जानते हैं लेकिन मस्तान भाई के विचार नहीं जानते। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मस्तान भाई के विचार आप तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले मस्तान भाई आपका परिचय दीजिए सबको कि आप क्या करते हो फिलहाल प्रेज़ेंट टाइम में? कोई जॉब, नौकरी या आपकी जो भी फैमिली कंडीशन है? जी, मेरा नाम मस्तान खाटक है। मैं गांव बानोला से हूँ और श्री सीमेंट में नौकरी करता हूँ। उसके साथ में पार्ट टाइम एलआईसी का जॉब भी करता हूँ। मैं दोनों काम मैं साथ ही करता हूँ और उसके बाद में समाज सेवा का तो जो थोड़ा बहुत विदा उठा रखा है, जो टाइम मिलता है उसके बाद में मैं टाइम में सेवा देता हूँ समाज की। तो मस्तान भाई आपने ये जो श्री सीमेंट का जॉब है वो कब जॉइन किया था? ये मैंने 2006 में ज्वाइनिंग स्टाफ की ले ली थी। 2006 से मैं कार्यरत हूँ श्री सीमेंट में। और एलआईसी का काम कब से कर रहे हो आप? 2006 से ही साथ साथ ही चालू किया था, दोनों को ही अच्छा, अच्छा। किया था। तो अभी मैं जैसे सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, तो जी। हमें कहीं न कहीं पोस्ट नज़र आती है, कहीं न कहीं आपकी पोस्ट भी नज़र आती है, दोस्तों की भी नज़र आती है, तो वहाँ ये ज़ाहिर हो रहा है कि मस्तान भाई पंचायत चुनाव लड़ने के पूरी मूड में है, तो क्या सही है? हाँ, अब की बार मैं मानस तो बना लिया है। 2025-26 जो भी चुनाव होगा सरकार कराएगी, तब चलो जरूर चुनाव की लड़ने की इच्छा बना ली अब की बार। तो मस्तान जी, जो भी पंचायत चुनाव हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, वो गाँव-गाँव की समस्या से रूबरू होते हैं, फिर उनके मन में एक विचार आते हैं कि मैं जब पावर में आऊँगा तो ये काम मैं करवा दूँगा या मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसे आप गाँव में घूमते हो पंचायत में, तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आती है? ताकि आप अगर सत्ता आपको अगर पब जनता अगर आपको समर्थन दे, तो फिर आप उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन पे खरा उतरेंगे। सबसे पहला जी, समस्या सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने पंचायत की, नाडी पंचायत की? नाडी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। पीने के पानी और की। दूसरा है, जी, और दूसरा है खेल ग्राउंड की। जो पानी के बच्चे खेलते हैं ना, वो ग्राउंड नहीं है पूरी पंचायत में। कहीं अलॉटमेंट भी शायद अभी तक नहीं हुआ है। तो वो एक दूसरी समस्या ये है। और तीसरी समस्या अपने रोडों की है। जैसे जूटड़ई वाला रोड है, बानोला से बालू तक बढ़िया का रोड है, नारमगरा का जो लिंक सीधा रोड स्कूल से रोड है, और बोने मैं कसा का आपकी बात बढ़िया का काटता रोड है, हूँ मतलब मस्तान रोड। भाई, मैं आपकी बात काटता हूँ बीच में, जहाँ रोड की बात आई तो 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। नारमंगरा एक ऐसा गांव है पंचायत के अंदर जिसमें आज दिन तक सरपंच आते हैं, वादा जरूर करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि 5 साल के अंदर आपका ये रोड बन जाएगा, वो रोड बन जाएगा, ये पास हो गया है, बस काम शुरू होना बाकी है। लेकिन अभी तक नरेगा का अलावा उस कच्चे रोड के ऊपर किसी प्रकार का कोई काम नहीं और किसी सरपंच का कोई ध्यान नहीं जाता। वोट मांगने के टाइम आते हैं, पूरा वादा करते हैं, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, शायद मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन वो काम होता नहीं। तो क्या गारंटी कि आप अगर पावर में आते हो, सरपंच अगर आपको जनता समर्थन करती है, तो आप नारमंगरा का रोड हिमाड़ा से लेके नारमंगरा और नारमंगरा से वापस घूम के धोलीघाटी तक का रोड आप करवा दोगे? जनता इंशाल्लाह भरोसा करे पूरी तो मतलब कोई भरोसा दिलाइए जनता को कि मैं ऐसा करके ऐसा कर दूंगा या जो भी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं करा के रहूंगा इसको। मेरा एक, मैं क्या है कि डोर टू डोर घूमने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है जो एलआईसी का है। और मैं एक एक घर की, एक एक बाड़ियों की बता सकता हूँ कि एक्चुअल वहाँ क्या परेशानी आती है। अब नारमंगला का जो रोड है, और मैंने 4-5 रोड बताई, उसकी मैं पूरी, मेरे दिल की इच्छा है कि अगर मेरे को सत्ता आती है तो 100% इसको खरा उतरूंगा। ये है मजमल तो भाई, आप आप ये वीडियो नारमंगरा रिकॉर्ड का हो तो रहा है। चलो मैंने बताया, नारमंगरा का मैंने आप पंचायत में घूमते हो तो आपको पूरी जानकारी होगी कि कौन से गांव में पानी की समस्या है, कौन से गांव में रोड की समस्या है, कौन से गांव में स्कूल से हमारे गांव से यानी नारमंगरा से स्कूल जाने के लिए सिर्फ 500 मीटर की दूरी है जो आप अच्छे से जानते हो, लेकिन बच्चों को 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या आप गारंटी देते हो इस चीज की जनता को कि अगर ऐसा होगा तो मैं वो 500 मीटर की दूरी कम कर दूंगा या 3 किलोमीटर जो घूम के जाते हैं उसके समस्या का समाधान हो जाएगा, रोड बन जाएगा, जो भी है? हाँ, इसमें मैंने पूरा प्लान बिठा दिया है। और वो अभी मैं खोलूंगा नहीं क्योंकि सामने चुनाव है। बाकी 99% इससे पूरा खरा उतरूंगा। और ये स्कूल के सीधा लिंक रोड होगा। जैसे अभी बालूतक बड़े से इधर तालाब की तरफ जो रोड हुआ है, थोड़ी
परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन मैं इसमें अपन खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक तो पानी, एक खेल ग्राउंड, और एक ये है, और दूसरा है शिक्षा के ऊपर जो आपकी रंजिशी चल रही है स्कूलों में, उसको भी मैं मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी गंदी वाला नहीं हो और बच्चे यहाँ से छूट कर सिटी में या बाहर जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको 99% अपने स्कूल में अपनी अच्छी सेवा दिलाने के लिए पूरा मैं एक मेरा प्लान बनाया हुआ है कि मैं ये, अगर जनता मेरे को मौका देती है तो मैं इस पे पूरा खरा उतरूंगा। अभी आज के माहौल को देखकर, अभी आज के फिलहाल का ऐसा माहौल है कि पूरे मंगरा में, मैं नहीं बोलता हूँ नाडी पंज, पूरे मंगरा के अंदर कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि अलॉटमेंट हो गया लेकिन बाउंड्री नहीं हुई, उससे हर दिन कोई ना कोई नया विवाद होता है। तो किसी भी गांव में फिलहाल हो सकता है एक दो गांव में या तीन चार गांव में बाउंड्री हो, नहीं तो कहीं बाउंड्री है ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं उसकी। जब डेड बॉडी जब वहां जाती है तब ज्यादा विवाद होता है। अभी आप ही के घर के पास भी जो विवाद हुआ है, मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा कि एक ऑडियो वीडियो कुछ वायरल हुआ है, उसके बारे में सफाई दीजिए ताकि लोगों को पता चले क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हो, आपकी फैमिली जानते हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग जानते हैं, सब नहीं जानते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया तो आपको पता है पब्लिक देखती है, तो ये गलत नेगेटिविटी फैलती है। उसमें आप थोड़ा सफाई दोगे तो अच्छा रहेगा जानने वालों को कि वो मसला था क्या। भैया मैंने 2018 में जमीन ली थी। उस टाइम वहाँ सभी ने अपने थोड़ा थोड़ा कब्जा किया हुआ, जो नगर मतलब पूरी पंचायत में या पूरे मगरे में हर आदमी अपने खेत की पाले के सामने थोड़ा कंक्रीट या कांटे डालना या थोड़ी जगह बनाना एक एक रिवाज से बन गया, जिसको मतलब इसमें मैं भी हूँ, एक इन्वॉल्व हूँ। और लेकिन ये जो अलॉटमेंट हुआ है 23-24 के लगभग हुआ था कब्रिस्तान वाला। और कब्रिस्तान वाला हुआ था उसमें जैसे इन लोगों ने मेरे से बात की, उससे मैं लोको चला रहा था, 3-4 पहले कॉल आए थे, लेकिन उनमें वो कोई मेरे से ऐसी बात नहीं पूछी। तीसरी बात जब फोन आया तो मैंने बोला भाई मेरा भैया और मेरे बच्चे वहीं हैं और जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ दफना दो। लेकिन उन लोगों ने बोला कि सरपंच के चुनाव लड़ोगे क्या। तो हर जगह अगर आदमी को सरपंच का चुनाव लड़कर अगर कोई मिसगाइड या दबाने की कोशिश करेगा तो सरपंच एक अलग पोस्ट है, वो बात की बात है। लेकिन मेरा जो हाँ, वो इसमें कोई नहीं, अजपाल लेकिन जी, वो जब उस टाइम जब डेड बॉडी आई थी वहां थोड़ा विवाद हो रहा था। तो आप ये बताइए कि वो जो डेड बॉडी दफन करने के लिए जो चल रहा था मसला, वो जो पटवारी ने या जो भी ग्राम सेवक ने जो अलॉटमेंट किया है, जो एक लाइन थी, उसके अंदर था या बाहर था, आप ये बताइए बस। इनकी जो कब्रिस्तान की अलॉटमेंट हुई थी वो काफी ऊपर थी, मैं सच बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से यार। ये आपके मैंने उस 27 तारीख को जैसे विवाद 24 के लगभग हुआ वो था, जो और वो मैं जो 27 अलॉ- को वो जो जगह दी गई कब्रिस्तान के लिए, क्या उसका कोई पेपर या नक्शा ऐसा कुछ है? तो मेरे को भेज देना ताकि मैं वीडियो पे लगा दूंगा ताकि सबको पता चले कि ये लाइन है और ये इससे ऊपर अलॉटमेंट हो चुकी है और इसके नीचे ये मेरी जमीन है जो भी कब्जा है। आज मान लीजिए मैं 2 मिनट लूंगा आपको, इसमें पूरा क्लियर बता देता हूँ। 27 तारीख को मैं पंचायत समिति मसूदा गया था, तहसीलदार से वहाँ मैंने खुद ने एप्लीकेशन लगाई। मैं मैंने बोला तहसीलदार साहब ये एक मेरी पर्सनल छवि पे लोग मैसेज कर रहे हैं और आप इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मस्तान भाई ने ऊपर कब्जा किया नीचे कब्जा किया, कोई नहीं, जहाँ कब्रिस्तान होगा वह कब्रिस्तान की जगह होगी। मैं तो उस टाइम बॉडी को कहीं नहीं रोकी थी, मान लीजिए मैंने आपको ये वादे से दावे से कह रहा हूँ। उनकी जो बॉडी आई लेट ही थी और वहाँ कब्रिस्तान में तो कब्र, वो जो कब्र उसका घर पहले घुस चुका था। ये कल उस टाइम कोई मैटर नहीं हुआ था कि वो लेट हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हम ये कह रहे थे कि 3 आदमियों को इन्होंने नीचे अंदर की तरफ दफनाए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि 3 को यहाँ दफना दो, जब 4 दीवारी होगी या बजट आएगा सरकार उसके बाद में आपका अगर मेरी जगह आएगी तो जाएगी, ऊपर आएगी तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहाँ दफना रहे हो 3 दफनाए, 1 दफना दो। एक इसी बॉडी को जिस माँ मरे गुजरी थी उनको उन्होंने वहां से 200-300 मीटर दूर पहाड़ी में अलग उन्होंने घर बना के दफनाया था। और वो वहां दफनाया था, मैंने भी उनको विरोध नहीं किया था। उनका जहाँ मानना था वहीं मैंने उनको दफनाया जाता। और तहसीलदार चलो से टीम आई नहीं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप एक सरपंच प्रतिनिधि होने के, यानी अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हर गांव की समस्या है। मतलब आपके साथ अगर जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है हर गांव की समस्या है। तो मैं सही सही सिर्फ बात। इतना पूछना चाहता हूँ कि हर गांव में भले वो 20 घर हो या 50 घर हो या 100 घर हो, हर गांव में कब्रिस्तान और शमशान घाट होता है। उसकी 4 दीवारी को लेकर क्या प्लान है कि जगह सीमित हो और उसके बाद में 4 दीवारी हो, ताकि बाद में कभी ऐसा मसला ना हो। अगर सरकार का बजट आ जाए, मेरा एक पर्सनल मानना है, मैं आपके स्टूडियो के और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि अगर सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया, चाहे मेरी जगह हो चाहे कल अपन बात देख रहे थे वो भी होती है दौड़ घाटी, वो मैटर काफी है, लेकिन अपन सबका जिक्र
नहीं करेंगे। वो उनका पर्सनल मैटर क्या क्या है वो मेरे को ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं बस ये अजमाल जी आपको ये नहीं वो बताना चाह रहा इसलिए हूँ क्योंकि है ना, अभी तो पर्सनल है, अभी आप पावर में नहीं हो, लेकिन जब हो सकता है चुनाव में आपको जनता समर्थन करे और आप पावर में आते हो तो फिर ये मामला पर्सनल नहीं होता है, ये पब्लिकली होता है और आपकी जी जिम्मेदारी बनेगी बाद में। मैं ये नहीं दावा के जी साथ जी कह जी रहा हूँ कि आपका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि जो भी 5 लोग खड़े होते हैं वो जीतने के इरादे से खड़े होते हैं, जनता की सेवा का करने के इरादे से खड़े होते हैं। अगर आपको जनता समर्थन जी जी करती जी है तो जी फिर ये आपका आपका और पूरी पंचायत का मसला है, फिर वो आपका पर्सनल नहीं होता या मेरा पर्सनल नहीं होता है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके क्या जी विचार है फिर उसके समा वो एक जगह सीमित करके बाउंड्री करने का, या उसका एक लाइन होनी चाहिए ना कि हर डेड बॉडी होने, जैसे कोई कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर राजनीतिक होना या उसके ऊपर लड़ाई झगड़े होना, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता किसी गलत पंचायत के लिए भी और किसी गांव के लिए भी। जी 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 गलत है ये। और मेरा अगर मौका देती जनता तो मैं पहले यही काम करूंगा कि चाहे सरकार का बजट ज्यादा नहीं आवे चार दीवारी का, तो अपन तारबंदी या जो पत्थर होते हैं ना जो खड़े खड़े करके एक जगह से दिखा दे कि उसको मैं भी अगर कभी भविष्य में रहूं या दूसरा रहे या तीसरा रहे, लेकिन एक अलॉटमेंट जगह टाइप हो जाए तो उसके बाद में कोई लफड़ा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि वहां पर कुछ ना कुछ अलॉटमेंट पत्थर लगाते हैं, सरपंच का इतना तो पावर होता ही है कि लोड लगा दे या कुछ गुंडे खड़े कर दे या दीवार की खड़ी कर दे, पॉइंट पॉइंट क्यों अपन लगाते हैं ना कि प्लॉटों में कोने कोने पर पॉइंट खड़े करते हैं ना, वैसे कर दो अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो। मेरा ये मानना है कि अगर तो ये कर देंगे मकान तो। जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि मैं पानी की बहुत समस्या है और पानी का और समस्या दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो कहाँ से लाओगे आप पानी और क्या सुविधा करोगे, कैसे व्यवस्था करोगे गांव गांव घर घर तक, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घर बसे हुए हमारा मंगरा में सब पहाड़ी, जैसे यहाँ खेत है तो 100 मीटर ऊपर पहाड़ी पे घर बना हुआ है, आप कैसे पानी पहुंचाओगे, क्या प्लान है इसका? मेरा इसमें प्लान एक मेरा पर्सनल मैंने मन में बनाया है कि अपने जैसे बानोला गांव है, उसकी बानोली बेरी पे पानी कोई कमी नहीं है। डंडिया में तला की बेरी है, तलावा की बेरी बोलते हैं, वहां पर पानी कोई कमी, नाली के नीचे तालाब है, उसके नीचे पानी करना है तो सिर्फ एक बोरिंग का है। या बिशलपुर की भी प्लानिंग चल रही है, अगर वो हो जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं होगा तो बिशलपुर की लाइन से अगर हो सकता है इतना लंबा पानी नहीं आवे, लेकिन अपने नाटी पंचायत में प्रॉपर पानी की कमी नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्था की कमी है। अगर नाटी के तालाब के ऊपर पहाड़ी में बढ़ा दे टंकी, बानोला के पहाड़ी में बढ़ा दे टंकी, दंडिया की इधर बना दे या खेमबड़ा की तरफ बना दे, या वो ना किसी बढ़िया मतलब प्रोजेक्ट बड़ा है, शुरू से जीरो से चालू करना पड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को जीरो से चालू करना पड़ेगा। हो सकता है हर दानियों में छोटे छोटे जगह नहीं जाए, लेकिन जो बड़े गाँव हैं जैसे बड़े बड़े जो भी है उनमें तो 99% करने की कोशिश करेंगे कि भाई वहां हो जाओ तो बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज, जो नाटी पंचायत के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है, जो पहले स्कूल थी वो बाउंड्री है चार दीवारी, उसके अंदर पूरा घास चारा ये मतलब वो बंद पड़ी है काफी टाइम से, क्योंकि प्राइमरी स्कूल तो सरकारी जो बड़ी स्कूल है उसके साथ में उसको लिंक कर दिया है। तो उस जगह का जी जी मतलब क्या वो ऐसे ही पड़ी रहेगी या उसके अंदर और कोई सरकारी योजना के तहत कुछ बनाकर जनता को वहां से फायदा मिले, क्योंकि वो मतलब बिल्डिंगें तो बनी हुई है ना, कमरे वमरे सब बने हुए हैं, तो उसको कैसे यूज कर सब हो सकता है वो यूज, या आगे और कोई दूसरा प्लान? जैसे अपन उसको दो तरह के यूज कर सकते हैं। जैसे अपन 10वीं में और 12वीं में जो लड़के हैं उनको जैसे अपन कोई प्राइवेट टीचर लगा के वहाँ पर भाई आप 10 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, 4 बजे 3 बजे जो भी है, तो 2 घंटे अगले टीचर बना के अगर वहाँ पर टीचर बिठाकर उन लड़कों को बुला के अगर अपन एक्स्ट्रा क्लास ले तो भी वो जगह बहुत बढ़िया सूटेबल है। और वो बिल्डिंग है तोड़ जाए तो अभी अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट आवे या कोई सिस्टम आवे तो इसमें जरूर उनको मैनेज कर सकते, सरकारी कोई प्लानिंग आएगी तो। मकान भाई, हर पंचायत की और हर गांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर इनलीगल शराब के ठेके चलते हैं, हर गांव में। अगर आप हाँ जी ये बात। पंचायत में पावर में आते हो तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, मतलब आज के टाइम में मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरे घर से मैं निकलता हूँ मेन रोड तक पहुंचता हूँ, वहां तक बीच में मैं 8 बजे निकलूं या 11 बजे आऊं, कि इमरजेंसी काम में रात में निकलना पड़ता है तो वहां शराबी रास्ते में बैठा रहता है। मेरा ये मानना है कि फैमिलियों को लेकर मैं वहां नहीं जा सकता रात को रिक्स है। क्या करोगे आप? अब हर पंचायत के अंदर हर गांव के अंदर है ये जो शराब की समस्या है, जो कि नशा मुक्त पंचायत हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर पंचायत नशा मुक्त हो। और रास्ते पे कोई लड़के रात को 8-9 बजे बाद कोई शराब ना पिए, या कोई रात को देर से लेट से किसी कारण से निकलते हैं तो उनको एक हिचक नहीं होनी चाहिए कि यार मैं वहां जा रहा हूँ तो वहां कोई शराबी बैठा होगा। इसके ऊपर क्या राय है जी जी पंचायत में, जो भी जो शराब वराब बेचते हैं या बिकते हैं या पीते हैं या जो भी, उसके ऊपर क्या विचार है? मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये राज्य सरकार का मैटर है। जो ऑथराइज दुकान है उसको तो मैं बंद नहीं करा सकता, लेकिन जो छुपकर शाम को बेचते हैं ना दुकानें वाले हैं उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा
कि उनके कार्रवाई हो जाए और उनको बंद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए अब इसके लिए अपने नौजवान जो बुरी लत से बचे हैं और समाज में अच्छा मैसेज आए कि पंचायत में अगर कोई ऑथराइज दुकान है सरकार की, जैसे लाइसेंस शुदा है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे टाइम की है या गलत जगह जो छोटी छोटी दुकानों पे जो रखते हैं, उनके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि वो दुकान पे माल नहीं रखे। इसके लिए मेरे को प्रशासन से या जितनी मेरी मदद हो सके मैं पूरी करके इनको बंद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्तान जी, ज्यादा लंबा आपका वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आप ड्यूटी पे हो शायद, जैसे आपने बताया। लास्ट सवाल कि आप अभी पंचायत में चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हो और आपकी पंचायत में, जैसे आपके फैमिली में आपके चाचा भी पहले सरपंच रह चुके हैं, अगर वो भी पंचायत में वापस अगर चुनाव लड़ने का विचार करे तो फिर आप नाम वापस लेंगे या फिर आप चुनाव लड़ेंगे? मतलब आपकी एक विचार होंगे कि एक सोच होगी कि नहीं, मुझे तो मैंने मन बना लिया है और मैं मेरा काम करूंगा, या चाचा चाचा का काम करेगा, क्योंकि पंचायत है उसमें 10 लोग भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली में से अगर कोई खड़ा होता है तो आपका क्या विचार? अ, कानून सबको अधिकार देता है और इंशाल्लाह अब की बार में मैं चुनाव लड़ूंगा। एक उनका अधिकार है वो लड़े, लेकिन मैं अपना नाम वापिस नहीं लूंगा और मैं फाइनल चुनाव लड़ूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है और मैं इसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। और चुनाव 2 लड़े 3 लड़े उससे कोई मैं वो नहीं समझता, लेकिन चुनाव में फाइनल लड़ूंगा। वो लड़े नहीं लड़े उसका वो पर्सनल मैटर है, मुझे मेरा कानून मेरा अधिकार देता है कि आप लड़ सकते हो, तो मैं जरूर लड़ूंगा। आपसे लास्ट लास्ट सवाल है मेरा, वैसे दूसरी बार लास्ट हो गया लेकिन लास्ट सवाल है। आपने ये विचार बनाने से पहले पंचायत को क्या दिया ताकि पंचायत आपको वोट दे? आपने पंचायत को क्या दिया? जितनी सी मेरे से हेल्प हो सकी मैंने पंचायत को दिया, टाइम दिया, समय दिया। उन कई लोगों के जैसे ब्लड डोनेट में या समाज सेवा में छोटी छोटी काफी मदद भी की। हमेशा मैं दुख सुख में मेरे से जितनी हो सके उतनी मैं करता हूँ। और जितना मेरे से हो सके टाइम है, समय है, मैसेज है, जो भी होता है मैं पूरा पंचायत के लिए करता हूँ। और उसके लिए मेरा मन बन गया कि समाज सेवा करके एक बार अच्छा मेरे को भी सुकून मिलता है समाज सेवा करके। भाई थोड़ा सा किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह अभी भी मदद करेगा, आखिर में मदद करेगा। मेरे प्लीज शुरू रहेगा, मैं कभी भी किसी से बिना लाभ लो के एकदम चिल्लन किट मेरी लाइफ रखूंगा। मैं किसी से जैसे भ्रष्टाचार के कई लोग आते हैं, लेकिन वो 99% में कोशिश करूंगा मैं इससे दिल्ली इसके नजदीक नहीं जाऊंगा। ये मेरा आप बहुत बहुत कमिटमेंट है धन्यवाद, आपसे आपका इसके लिए कीमती वक्त दिया आपने, आपने अपने विचार शेयर किए, आपने अपने विचार शेयर किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपकी तरफ से, तो वैसे सवाल यही थे हमारे। और अगर कोई कमेंट में कोई नए सवाल आएंगे तो हम आपको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप आपका वक्त निकालना, उन सवालों के फिर से जवाब देना, ताकि पंचायत में आपके जो विचार है उसके हो सकता है उसके ऊपर कोई सवाल उठे तो आपको वापस जवाब देने के लिए हम वापस भी जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए मेहमानों के साथ अगली पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।